हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। इस प्लेटफॉर्म पर हम लेकर आते हैं नई नई वैकेंसी जो सरकारी नौकरी के लिए यहाँ पर आप क्या करते हो, कोशिश करते हो। आज की कोशिश की आजमाइश बहुत बड़ी और शानदार है दोस्तों। और आज लेकर आए हूँ वैकेंसी पूरे भारत में एक ऐसी वैकेंसी जिस पर दो संगठन एक साथ मिलकर वैकेंसी ले रहे हैं। नाम है केवीएस और एनवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय स्कूल संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन, दोनों ने मिलकर एक आप वैकेंसी निकाली है। और वैकेंसी की पोस्ट भी अच्छी खासी है, 14,967 के करीबन ये पोस्ट है। टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए हैं। इसमें कई सवाल आपके जहन में उठते हैं, क्या पूरे भारत में से क्या संपूर्ण भारत वाले लोग भर सकते हैं? हाँ, उसे फॉर्म को भर सकते हैं। भर ही नहीं सकते, आप नौकरी भी लग सकते हो। क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट होती है, इसके साथ साथ में क्या क्या ऐसी चीज़ें होती है जो इसको नौकरी दिलाने के लिए आसान बनाती है, ये तमाम सारी चीज़ें को लेकर हम इसको वीडियो में आगे बढ़ते रहेंगे। अंत तक ये वीडियो जरूर देखना, आपके काम की चीज़ निकलेगी। कुछ वैकेंसी ऐसी है जिसके अंदर बीएड और सीटेट जरूरी है, और कुछ वैकेंसी ऐसे जिसमें बीएड और सीटेट की जरूरत नहीं है। इन तमाम सारे सवालों को हम आखिर तक इसकी सारी जो है वो उधेड़ उधेड़ के बताएंगे आपको, ताकि आपको मालूम चले कि कहाँ कहाँ क्या हो सकता है। हो सकता है कि आप इस वीडियो को देखना चाह रहे हो और उसमें आपको वो चीज़ मिल जाए जो आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हो। तो चलो दोस्तों, देरी नहीं करते, भारी भरकम यानी करीबन 15,000 की वैकेंसी के बारे में जिक्र करते हैं और इस पिटारे को खोलते हैं। इस पिटारे के साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस वैकेंसी में कैसे आपको सिलेक्शन हो सकता है। इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। अब इस बात के केवीएस और एनवीएस यानी दो वैकेंसी बता दो, केंद्रीय विद्यालय संगठन और एनवीएस दोनों ही सेंटर लेवल की गवर्नमेंट की जॉब है। हालांकि इसकी जो जॉब के दोनों का तरीका मैं बता दूं आपको। जो केवी वाली जॉब है वो आपको मिलेगी पूरी सिटीज के अंदर जहां जहां होंगे, तो हाँ जितने केंद्रीय विद्यालय होंगे वहां पर होगी। और एनवीएस जो होते हैं वो नवोदय विद्यालय होते हैं, जिसको टारगेट करते हैं, किसको, जो गांव के लोग होते हैं डायरेक्टली उससे अप्रोच करते हैं, वो नवोदय विद्यालय के होते हैं। और एक और होता है ईएमआरएस, जो किसी को आदिवासी लोगों को पढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जहां जहां अपना काम करती है वो दोनों चीज मिला चुकी है। अब क्या केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय दोनों एक साथ, हालांकि इससे पहले दोनों अलग अलग अपनी वैकेंसी निकालते थे, अब इसका साथ यही होगा। अब वैकेंसी 2025 और 26 के लिए आई है। अब आप मुझसे ये पूछोगे इसमें क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका एग्जाम होगा। और इस एग्जाम के बाद में एग्जाम का ऐसा होगा, टीयर 1 का एग्जाम होगा, फिर टीयर सेकंड का एग्जाम होगा। ये दोनों पार करने के बाद में एक चीज होती है, इसको बोलते हैं इंटरव्यू होगा। ये कमाल की सबसे बड़ी चीज होती है इंटरव्यू, ये भी होगा। और इंटरव्यू के बाद में आपका होगा सिलेक्शन। और जब सिलेक्शन हो जाएगा तो पूरे भारत में कहीं भी आपको नौकरी मिलेगी, वो मिल जाएगी यहाँ पर। और केवी का और एनवी का सबसे सुंदर और कमाल का यही चीज है, ये सेंटर लेवल की जॉब है। चलो दोस्तों, समय को ज्यादा जाया नहीं करते, अब बात करते हैं क्या 14,967 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है। और उसको आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो सीधी सीधी बात करता हूँ, केवीएस संगठन.nic.in केवीएस जा सकते हो। एनवीएस और जो है नवोदय विद्यालय .gov.in, ये दोनों ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आप फॉर्म भर सकते हो। इसकी लास्ट डेट है कितनी, 4 दिसंबर 2025 है। इसकी लास्ट डेट है 4 दिसंबर 2025। इससे ज्यादा समय खराब आप नहीं कर सकते, क्योंकि यही हम आपके पास सबसे कमाल के और किफायती वक्त मिलेगा आपके पास में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी है और वहां पर बात करते हैं, और नवोदय विद्यालय की है। ये आपके सामने पोस्ट दिखाई दे रही है। ये जो पोस्ट आपको दिखाई दे रही है ये थोड़ी नहीं है, बहुत सारी है। अब बात करते हैं सबसे पहले पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट वाला टीचर। यानी पोस्ट ग्रेजुएट यानी आपके पास में कौन सी डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो। और मास्टर के साथ में आप बीएड हो, और कहीं भी भारत में आप कहीं भी हो मास्टर प्लस बीएड हो, तो आपके लिए वैकेंसी आप ही का दरवाजा आपके पास खड़ी है, लेके खड़ी है। ये नौकरी कैसी है, जिसके पास मास्टर प्लस बीएड, यानी मास्टर का मतलब किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ में, यानी आप सब्जेक्ट के साथ में होंगे, इस सब्जेक्ट के साथ में आपने बीएड का रखी है बाद में, तो आप इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। इसका मतलब कोई सीटेट वीटेट का यहाँ पर कोई लफड़ा नहीं है। और सीधा अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद पेपर होगा, और पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको क्या मिलेगी, वैकेंसी की आपको जॉब मिलेगी। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है तो मैं आगे बढ़ता हूं। क्या इसके अंदर मैं बात करूं, इसमें क्या इसमें वैकेंसी है कौन कौन सी, चलिए इसको बता दूं। हिंदी के लिए है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी। इस तरह से ये पूरी क्या केवीएस के अंदर नौकरी है। वैसे एनवीएस के अंदर नौकरी कौन सी है, ये वाली है क्या, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये भी इसके अंदर केवीएस और एनवीएस दोनों के अंदर ये वैकेंसी है। इसके साथ साथ बात करता हूं क्या
ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, पीजीटी है, उसमें कौन से वाले जो लैंग्वेज वाली है, ये सारी लैंग्वेज के साथ में आती है। और लैंग्वेज के साथ साथ में क्या होता है, टीजीटी लेवल। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर बता दूं, टीजीटी लेवल की जब भी बात होती है यहाँ पर, इसको बोलते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट लेवल। इसका मतलब क्या हो जाता है, आपके पास एक क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। क्या चाहिए साहब, आपके पास क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन का मतलब होता है आपके पास में अगर आप बीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है, या कुछ भी कर रखी है, तो ग्रेजुएशन चाहिए। और ग्रेजुएशन के साथ साथ में आपको एक सीटेट का पेपर चाहिए, और वो भी कौन सा पेपर, सेकंड चाहिए आपको, लेवल 2। और लेवल 2 के साथ में आपको चाहिए बीएड। अगर ये कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो आप इसके लिए क्या हो, एलिजिबल हो। किसके लिए एलिजिबल हो साहब, टीजीटी के लिए। और टीजीटी में आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस सीटेट पेपर 2 प्लस बीएड, ये सारा चीज चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्या इनके सब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन होता है, वो कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बाकी वैकेंसी होती है उसमें सबका काम हो जाता है, लेकिन अगर बात की जाए कि इसमें केवी के अंदर बात की जाए और एनवीएस में बात की जाए, तो कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा खेल है। इस खेल को थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों। समझने का तरीका क्या होगा, पहले तो बता दिया आपको मैं, यानी ग्रेजुएशन प्लस टीजीटी प्लस सॉरी सीटेट पेपर 2 प्लस बीएड। अगर आपको जैसे मान लीजिए क्या लैंग्वेज की बात करें, तो लैंग्वेज में आपको सीटेट पेपर 2 पास चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट की बात आ जाती है तब कुछ और बात हो जाती है। चलिए इसमें सब्जेक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। पहले सब्जेक्ट क्या क्या, पहले देखिए केवी में क्या क्या है। इसके पास में केवी में है आपके पास में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल एंड हेल्थ, आर्ट एंड एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और स्पेशल एजुकेटर। ये सब की जो वैकेंसी है टोटल मिला के 11,053 वैकेंसी है। और इसके साथ साथ में क्या बोला, लाइब्रेरियन की भी यहाँ पर पोस्ट है टोटल। और इसमें एनवीएस है, एनवीएस के अंदर भी ये सारी वैकेंसी आपको दिख रही हो, हिंदी, इंग्लिश, सोशल, मैथ, साइंस, टीजीटी और टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, दोनों सब आर्ट है, ये भी उसके पास है। यानी केवी और एनवी दोनों टीजीटी के लिए वैकेंसी निकाल रही है, याद रखना। अब एक बात और बताता हूँ, क्या ये सब चीजें तो है, अब इसके साथ साथ कॉम्बिनेशन बैठता है, तो बाकी लैंग्वेज का कोई दिक्कत नहीं होती। दो चीजों में आपको कॉम्बिनेशन चाहिए। क्या चाहिए साहब, किसका चाहिए आप मुझे पूछोगे, तो मैं आपको बता दूं, टीजीटी में अगर नाम लिया जाए किसका, अगर बात करें टीजीटी में, अगर बात की जाए क्या एसएसटी की बात की जाए, तो एसएसटी में हमेशा यह कहा जाता है कि आपके पास दो सब्जेक्ट, या ज्योग्राफी या हिस्ट्री, ये इनमें से एक सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। और इस ज्योग्राफी और हिस्ट्री के साथ साथ होने के साथ में क्या होना चाहिए साथ में, ये जो अब तक का रूल है, आपके पास और कोई भी, यानी अगर इसके अलावा मान लो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, या फिर और कोई सब्जेक्ट है, इसके अलावा जो भी हो, एक सब्जेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इन दो सब्जेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन का मतलब है टीजीटी एसएसटी आप भर सकते हो। सेम एज इट इज साइंस है, इस साइंस में बात की जाए तो आपके पास बायो प्लस केमिस्ट्री होना जरूरी है, ये इसके लिए बोला हुआ है। जूलॉजी हो, बॉटनी हो, इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन बनता है, जो आगे मैं डिटेल में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर फिर भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, हम आपकी सहायता करेंगे इसमें। ठीक है, टीजीटी ग्रेजुएट लैंग्वेज की बात करें, सारी लैंग्वेज में आ गई यहाँ पर। क्या आ गई साहब, ये सारी लैंग्वेज की सारी, जितनी सारी नेपाली, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, ये सारी चीजें। इसके अलावा बोला पीआरटी केवीएस के अंदर, केवीएस के अंदर ही पीआरटी आ सकती है, एनवीएस के अंदर पीआरटी नहीं आती। तो स्पेशल एडुकेटर की वजह से ये वैकेंसी है। इसके अलावा पीआरटी में 1089 है, उसके पीआरटी सीधी है, और पीआरटी म्यूजिक है वो 78 है। टोटल मिला के पीआरटी वैकेंसी कितनी है, 1369 है। इतनी वैकेंसी पीआरटी के अंदर है। और पीआरटी का लेवल भी आपको मैं बता दूंगा क्या चाहिए पीआरटी में। सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा हो किसी का, या फिर आपके पास बीएलएड या बीएड हो, सॉरी बीएलएड हो, या फिर डिप्लोमा बीएसटीसी हो, या फिर डाइट हो, कुछ हो, उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हो। ये एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है, एडमिशन ऑफिस की जॉब है, फाइनेंस ऑफिसर की जॉब है, असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब है, जूनियर ट्रांसलेटर की है, सीनियर सेक्रेटरी की है, जूनियर सेक्रेटरी की है, स्टेनोग्राफर 1 की है, स्टेनोग्राफर 2 की है। ये सारी वैकेंसी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इस सब की उसने एलिजिबिलिटी भी आपके पास काउंट कर दी है। और सारी वैकेंसी 3 जहान की है। हम आपको हमारे चैनल है जो एडुग्राम है, उस पर आप अवेलेबल करा देंगे ये चीज़ों। बाकी सब लोग यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने दे रखा है, लेकिन मैं इस चीज़ों में और खास चीज़ बताऊंगा आपको, वो आगे अभी रुकिए। ठीक है, ये टीजीटी और सब के लिए आपको बता दिया किसका कहाँ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, सब चीज़ें क्या। और इसके अलावा उसने क्या बोला गया है, इसके अलावा ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो बता दूं मैं। जो असिस्टेंट कमांडेंट की जो है, असिस्टेंट कमिश्नर है, उसकी अगर जॉब की बात की जाए तो उसकी टोटल 78,800 रुपये से लेके 2,09,200 रुपये आते हैं। और उसकी एज होती है 45 ईयर तक ये होगी। इसके अलावा साहब आपको मिलेगा क्या, एज का रिलैक्सेशन भी मिलेगा, वो भी मैं आपको बता दूं। इसके अलावा बात की जाए जो असिस्टेंट कमिश्नर केवीएस के अंदर है,
उसके अंदर क्या है, वही है आपके पास 78,800 से लेके 2,09,000 ये फुट ईयर, यानी 50 साल तक आप क्या कर सकते हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ में एज का रिलेक्शन अलग मिलेगा। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की पोस्ट है। अगर प्रिंसिपल की पोस्ट की बात की जाए तो आपको कितने चाहिए, 35 साल से लेकर आप कितने होने चाहिए, 35 ईयर से लेकर 50 ईयर तक आपके पास में एज होनी चाहिए। आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हो। सैलरी 78,800 से लेकर 2,09,200 तक चलेगी। और इसकी जो आपके पास बता दिया गया टोटल में, आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में आपके 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, सारी चीजें वही क्वालिफिकेशन है। अब बात करते हैं वाइस प्रिंसिपल, सेम एज इट इज, किसका है, 35 साल से लेके कितना हो, 40 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो वाइस प्रिंसिपल के तौर पे। अब इसके साथ साथ में क्या बोला उसने, आपके पास बीएड आना होना चाहिए 50% के साथ में। ये बात याद रखना, क्या जब भी आपके पास आएगा 50% का क्राइटेरिया याद रखना, आपके पास ये होना चाहिए। ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन, जो आप सबसे ज्यादा तलाश कर रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात की जाए, लेवल 8 की आपको वो सैलरी मिलेगी। और लेवल 8 का मतलब होता है 47,600 रुपए से लेके 47,600 रुपए से लेके 1,51,000 रुपए तक की उसकी सैलरी चलती है। इसके अलावा अलग पैसा मिलता है आपको। और आपके पास कितनी हो, 40 ईयर से ज्यादा आपके पास नहीं होनी चाहिए एज। एज कितनी हो, 40 ईयर से ज्यादा आपके पास एज नहीं होनी चाहिए। और आपको रिलैक्सेशन अलग मिलेगा दोस्तों। इसके साथ साथ में क्या बोला मैंने, आपके पास क्या चाहिए, मास्टर्स की एक डिग्री चाहिए। और उसमें वो सब्जेक्ट चाहिए जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो, यानी वो जिसमें अप्लाई करना चाहिए वो सब्जेक्ट आपके मास्टर्स डिग्री में होना चाहिए। प्लस में आपके पास बीएड चाहिए, दोनों में 50% अंक चाहिए, तब आप पीजीटी के लिए अप्लाई करो। किसके लिए, पीजीटी के लिए। आप कितना होगा, 40 ईयर, यानी आपको एज रिडक्शन आगे भी मिलेगा। इसके अलावा बात की जाए, पीजीटी सारे सब्जेक्टों में दे रखा है, यानी जो सब्जेक्ट है उसके कंसर्न सब्जेक्ट भी होना चाहिए। जैसे मान लो मैं पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भरना चाहता हूं, तो मेरे पास मास्टर डिग्री में क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए। अगर ज्योग्राफी पढ़ना चाहता हूं तो मेरे मास्टर्स किस में होनी चाहिए, ज्योग्राफी में होनी चाहिए, तब जाके मैं फॉर्म भर सकता हूं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, कंप्यूटर साइंस, उनके लिए भी कंप्यूटर साइंस वालों के एमएससी कंप्यूटर हो या बीटेक हो या एमटेक, कोई भी अगर हो कंप्यूटर साइंस से कर रखा है तो उसमें अप्लाई कर सकता है वो, ये उसके लिए खुली छूट है। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन वाले लोगों के लिए भी है, उसके पास एमपीएड होना चाहिए, एमपीएड मास्टर का होना चाहिए। और एमपीएड के साथ साथ 50% उसमें भी मार्क्स उसको चाहिए, ठीक है। इसके अलावा स्टेट लेवल और नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। जो स्टेट लेवल के प्लेयर होते हैं उसके लिए बहुत कमाल का ये चीज़ क्या होगी, उसके पास अच्छे नंबर मिलेंगे, उसके नंबर यहाँ पर क्या होगा, मौज हो जाएगी उसके लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे पीजीटी है। इसके अलावा क्या बोला है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, इस पर भी बात की जाए, क्या कोई भी आपके पास इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन होने चाहिए, कोई भी कंसर्न सब्जेक्ट के साथ, उसी के साथ वो जा सकता है लैंग्वेज के सब्जेक्ट। लैंग्वेज का मतलब होता है कोई भी भाषा आपने ले रखी है, उस भाषा के साथ आपने मास्टर्स कर रखी है, तो आप उसके लिए एप्लीकेबल हो, यानी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा क्या बोला गया, केवीएस है, उसमें एनवीएस है, उसमें क्या, उसमें टीजीटी लेवल पर क्या बोला, उसमें टीजीटी लेवल की बात कर रहा है। टीजीटी लेवल में क्या बोला उसने, बी आपके पास में क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आपके पास चाहिए। यह आपके पास याद रहेगा, ग्रेजुएशन आपको चाहिए श्रीमान। और ग्रेजुएशन के साथ साथ में क्या चाहिए, कितने, 50% आपको चाहिए। अगर आपके पास बीएड है तो बहुत बढ़िया बात, अगर आपके पास बीएलएड है तो भी कमाल की बात है, कोई दिक्कत नहीं। 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो या फिर आपके पास 2 ईयर हो या 1 ईयर हो, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके करने के बाद साथ साथ में क्या बोला है श्रीमान, 50% आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा डिजायरेबल क्या है, एक चीज है जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, वो क्या, सीटेट इसमें चाहिए, यानी आपके पास सीटेट का लेवल 2, कितना, लेवल 2 आपके साथ अप्लाई करोगे। अब 2 चीजें अप्लाई होती है, बाकी चीजों में तो लेवल 2 में क्या चीज है आपके पास में, आप कर सकते हो, लेकिन साइंस वाले में साइंस का लेवल 2 चाहिए, मैथ और साइंस का, मैथ्स वाले के लिए मैथ्स वाला चाहिए, यानी साइंस और मैथ्स वाले एक में जाएंगे, और बाकी सब एसएसटी का जो पेपर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। ये बहुत सिंपल ट्रिक है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो ग्रेजुएट कर रखा है, 50% मार्क्स है, प्लस बीएड है, प्लस सीटेट है, और उसके साथ में क्या बोला, सीटेट का लेवल 2 क्रॉस है, तो वो एलिजिबल है टीजीटी के एग्जाम के लिए। और यही आपकी वैकेंसी, और वैकेंसी में सारी चीजें सब्जेक्ट के साथ में है, लैंग्वेज के साथ में, तो आप सब में आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ में क्या बोला गया, इसके साथ साथ में बोला गया टीजीटी आपके पास होगा, लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश है, वो आपके पास में क्या होना चाहिए, आप मेन सब्जेक्ट के तौर पर, यानी मेन सब्जेक्ट के तौर पर आपके पास एटलीस्ट 3 ईयर तक आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या बोला, एटलीस्ट क्या है, 3 साल आपको, या 6 सेमेस्टर, किसी के पास सेमेस्टर वाइज है तो 6 सेमेस्टर पढ़ना होगा, अगर ईयर वाइज है तो आपके पास क्या होगा, अब 3 साल आपको क्या पड़ेगा, वो लैंग्वेज पढ़नी। जैसे मान लीजिए हिंदी से अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मेरे पास हिंदी के लिए 3 साल पढ़ना हो,
इंग्लिश है तो इंग्लिश पढ़ी हो, संस्कृत तो संस्कृत, उर्दू है तो उर्दू, कोई भी सब्जेक्ट आपके पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन शर्त क्या है, 3 साल उसको पढ़े हुए होना चाहिए। इसके अलावा क्या बोला गया, इसके अलावा है ग्रेजुएशन ऑफ मैथ्स एंड साइंस है। मैथ और साइंस के लिए मैंने बता दिया आपको, मैथ और साइंस के लिए सीधी सीधी बात है, आपके पास मैथ और साइंस में यानी मैथ के अंदर आप अगर कर रखा है आपने तो मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। साइंस के अंदर बायो आपके पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बीएड हो या बीएलएड हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अप्लाई कर सकते हो। बीएड के साथ में अगर एमएड कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, शर्त ये 50% आपको चाहिए। इसके अलावा क्या बोला है, टीजीटी अगर मैथ की बात की जाए तो मैथमेटिक्स आपका एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 3 साल होना चाहिए, 3 साल मतलब 3 साल होना चाहिए। और इसके अलावा क्या बोला, बाकी और इसमें से और फिजिक्स में कोई भी 1 साल पढ़ी हो या 2 साल पढ़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी एटलीस्ट यानी मैथ ले रखी है मैंने, तो मैथ्स के साथ साथ मैंने फिजिक्स 1 साल भी पढ़ रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, 2 साल पढ़ी है तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बाकी आपने बीएससी आप जानते हो और बाकी केमिस्ट्री पढ़ रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, यानी फिजिक्स पढ़ रही है तो भी अप्लाई कर सकते हो, केमिस्ट्री पढ़ रही है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ 1 साल हो या 2 सेमेस्टर हो, इससे कम तो नहीं चलेगा। साइंस की बात की जाए तो मेन सब्जेक्ट में आपके पास बायोलॉजी हो या लाइफ साइंस हो, वो एक ही सब्जेक्ट आता है लगभग, और इसके अलावा बॉटनी हो या फिर जूलॉजी हो, यानी बायोलॉजी लाइफ साइंस या बॉटनी या जूलॉजी, इसमें हो तो आपके साथ में क्या चाहिए, केमिस्ट्री, यानी सब आपके सब्सिडरी जो सब्जेक्ट होते हैं ना, केमिस्ट्री चाहिए, और दूसरा बॉटनी और जूलॉजी, यानी आपके पास अगर आपने बायोलॉजी ले रखी है तो केमिस्ट्री और बॉटनी या जूलॉजी में से एक होना चाहिए। केमिस्ट्री मैंडेटरी हो गया, प्लस में बॉटनी और जूलॉजी में से कोई एक हो जाना चाहिए। इसके अलावा बायोलॉजी और लाइफ साइंस में आ गया। अब बॉटनी की बात की जाए तो बॉटनी अगर आप सब्जेक्ट के लिए है तो मैं केमिस्ट्री प्लस केमिस्ट्री एंड जूलॉजी दोनों आपके पास चाहिए, यानी केमिस्ट्री मैंडेटरी है। अब यहां पर एक कमाल की बात क्या है, जब भी आप बायो के लिए अप्लाई करोगे, बायोलॉजी के लिए बात की जाए तो आपके पास में एक सब्जेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री मैंडेटरी है, यानी केमिस्ट्री आपका होना ही होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, और एटलीस्ट क्या होना चाहिए, ये कम से कम आपके पास 1 ईयर या फिर 2 सेमेस्टर आपने पढ़ रखा है तो आपके लिए काम हो जाएगा, यानी 2 सेमेस्टर पढ़ रखा है तो भी आपका काम हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। इसके अलावा क्या बोला है, टीजीटी की अगर बात की जाए और कंप्यूटर साइंस में आपने वही बीटेक कर रखा है, बीसीए कर रखा है, एमसीए कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। यानी बीसीए एमसीए जो भी आपने कर रखा है तो आपके लिए क्या है, सीधा सीधा है। बस शर्त एक ही है दोस्तों, क्या 50% से अंक से आपको नीचे अलाउ नहीं किया जाएगा, यह बात याद रखना। हाँ एक बात जरूर है, क्या अगर आपने बीएससी बीसीए कर रखी है तो साथ में अगर बीएड कर रखी है आपने तो आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, सीधा डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते। बीएड मैंडेटरी है, मतलब है, कंपलसरी है, मतलब है। और इसके साथ साथ क्या हुआ, उसके साथ में उसने सीटेट भी कर रखा है तो भी होगा। मैंने आपको पहले ही बोला था जितने सारे टीजीटी के एग्जाम हो उसमें सीटेट और बीएड की सख्त आवश्यकता है, और वो आपको आने पड़ेगा और रखना पड़ेगा। म्यूजिक वाले भी अप्लाई करेंगे, सेम कंडीशन अप्लाई होती है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। फिजिकल एजुकेशन वाले भी भरेंगे, उसके लिए 50% चाहिए, उसके पास भी बीपीएड चाहिए, और बीपीएड के साथ में आप तो जानते हो, मैंने आपको पहले बताया था, वर्किंग आपको नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें सब चीजें आपको दिखाई दिया है। टीजीटी में आ गया आपके पास वर्क एक्सपीरियंस, लोग बोले वो है बैचलर डिग्री इंजीनियर, हाँ एक वैकेंसी आती है जो टीजीटी केविस देती है वर्क एक्सपीरियंस, वो उन लोगों के लिए चांदी होती है जिसने बीटेक कर रखी है, यानी बीएससी कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से कर रखी है, तो वर्क एक्सपीरियंस के नाम पर उसका बहुत बढ़िया शानदार वैकेंसी आती है। बस शर्त है दोस्तों, क्या 50% मार्क्स चाहिए। जो वर्क एक्सपीरियंस जो पेपर आता है वो सारा फिजिक्स का आता है, फिजिक्स आती है, और वो भी फिजिक्स कोई ज्यादा बड़ी लेवल की नहीं, बस 11वीं और 12वीं को लेकर, और बस बेसिक वाली, ना कि आप ऐसा मतलब जेई और ऐसा वाला नहीं है, सिंपल बेसिक वाली आती है वर्क एक्सपीरियंस, तो आप इसमें काम कर सकते हो। इसके अलावा क्या बोलते हैं, लाइब्रेरियन की वैकेंसी आती है, लाइब्रेरी वैकेंसी में आपके पास क्या बैचलर डिग्री चाहिए आपके पास में, और इस 50% मार्क्स वही चाहिए। इसके अलावा बैचलर डिग्री लाइब्रेरी भी चाहिए, अगर आपके पास है लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी में आप कोई भी हो तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपको ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान के अलावा तीसरा वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी आपको बोलनी आने चाहिए, ये काम हो जाता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा कुछ ज्यादा है नहीं। इसके अलावा क्या बोला है, ग्रेजुएशन। अब इसके बाद टीजीटी लेवल की है, मैंने आपको बता दिया 50% चाहिए, इसमें ज्यादा कोई लफड़ा है नहीं। किसको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में रखना, मैं आपको तुरंत वही रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये सब चीजें आपको पैसा वैसा सब कुछ बता रखा है, पैसा वैसा बहुत है दोस्तों, पैसा वैसा की चिंता नहीं है, नौकरी बहुत शानदार है, कमाल की नौकरी है ये। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या है, जूनियर सेक्रेटरीट की जॉब है, उसको भी आप सकते हो, मैं आपको ये पूरा भर के दे दूंगा, जिसके पास 12th कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, सबके लिए वैकेंसी है दोस्तों।
रुकना मत। बस एक दिक्कत है दोस्तों इसमें, क्या जो प्रॉब्लम है इसकी, जो फॉर्म भरोगे ना उस फॉर्म की जो फीस है वो बहुत ज्यादा है। शायद ऐसा हो सकता है, मुझे लगता है केवी और एनवीएस दोनों ने मिलकर पूरे देश को लूटने का काम किया है। बहुत सारे रुपए ऐसे होंगे, अगर किसी ने, अगर मान लीजिए अगर वो पैसे लेके कहीं और लगाते हैं तो उतने पैसे तो आ जाएंगे जितने आपको सैलरी दे सकते हैं, इतने पैसे उसने एक साथ लूट लेंगे वो लोग। मेरा सही वर्ड है, क्योंकि इतनी इतनी फीस कभी भरी नहीं जाती फॉर्म के लिए, पता नहीं कौन सी दुनिया के फॉर्म भरे जा रहे हैं। खैर मुद्दे पे आ जाता है इधर। क्या ये जो होगा ये क्या है, एज रिलेक्शन। मैंने कहा था ना जो लोग भर रहे हैं पीजीटी टीजीटी प्रिंसिपल के लिए, उसके लिए एज का भी रिलेक्शन का प्रावधान है। लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें जब भी कभी बात आएगा, इसमें सेंट्रल लेवल का जो सर्टिफिकेट होगा वही काम करेगा। सेंट्रल लेवल का वैकेंसी का मतलब, अगर राजस्थान की अगर बात की जाए, राजस्थान के जाट है वो ओबीसी में आते हैं, लेकिन सेंट्रल लेवल में उसको क्या आते हैं, वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी में जो चीज सेंट्रल लेवल के होते हैं उसी को कंसिडर किया जाएगा, ना कि उसमें। तो आपको सेंट्रल लेवल का ही सर्टिफिकेट चाहिएगा, बाकी कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिएगा। और मिनिमम 6 मंथ, 6 महीने का बना हो वही चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। क्लियर है? हाँ। तो आपके पास क्या मिलेगा, अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी के हो तो 5 साल को रिलेक्शन मिलेगा आपको। अगर एससी एसटी के अगर आप ओबीसी कैटेगरी हो 3 साल आपको मिलेगा। यानी आपके पास अगर 35 साल है तो आपको क्या मिल जाएगा, 35 + 3 38। और इसके अलावा बात करें लाइब्रेरियन है उसको 10 साल, सॉरी वुमन है, जो वुमन है मतलब फीमेल है, उसको क्या मिलेगी 10 ईयर। यानी हर किसी को पीजीटी टीजीटी दोनों, और लाइब्रेरियन पीआरटी, यानी पीआरटी सब के लिए आपको वुमन को क्या मिल रहा है 10 साल, या 10 साल तक का क्या मिल रहा है, रिलेक्शन मिल रहा है। क्या, अगर आप वुमेन हो तो। डन। और इसके अलावा क्या बोला गया, जो एनवीएस का रेगुलर एम्प्लॉई है उसको 5 साल, और रेगुलर एम्प्लॉई किस केवीएस का हो तो 5 साल, जनरल को 8 साल, ओबीसी को, एससी एसटी को 10 साल। पेट भर के छूट दी गई है। आप कभी जीवन में बुढ़ापे में पेपर देके पास हो जाओ, कोई मना नहीं करेगा आज। ठीक है। एससी एसटी ओबीसी, इसमें जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज होती है उसमें आपको 15 साल, 13 साल और 10 साल। यानी मेरा कहने का मतलब, अगर आप कहीं जनरल कैटेगरी अलावा दुनिया में कहीं से बिलोंग करते हो तो आपको छूट ही छूट है। आप बेफिक्र रहिए, आराम से फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत होगी नहीं। इसके अलावा क्या बोला, ग्रुप सब के लिए अलग रिलेक्शन है भाई, बहुत सारी छूट मिली हुई है। बस वैकेंसी भी 15,000 बहुत सारी है, लेकिन बस एक ही दिक्कत है, क्या, इसमें आपको पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा फॉर्म भरने का, वो आपको मैं भी बता देता हूं। इसके अलावा दोस्तों क्या होगा, इसका बहुत सिंपल फॉर्मेट है। क्या, अब आपको बताता हूं इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात की जाए तो पेपर टीयर 1 क्या आएगा, टीयर फर्स्ट जो पेपर आएगा उसमें आएगा क्या, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, यानी पार्ट 6 तक इसमें आएगा। टोटल मिला के पार्ट 6 को मिला के नंबर बनते हैं कितने, 300 साहब। कितने बनते हैं, 300। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं बताता हूं। पहला आता है क्या, जनरल रीजनिंग आएगी। रीजनिंग आएगी, बहुत आसान रीजनिंग आएगी, ज्यादा कोई टफ रीजनिंग नहीं आती, एसएससी लेवल की नहीं आती, बहुत आसान रीजनिंग आती है। उसको जैसा भी आप पढ़ोगे वहीं से आप पढ़ सकते हो। जनरल ये 20 गुना 3 नंबर का 60 नंबर का होगा, टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर का होगा। दूसरा आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी मैथमेटिक्स आएगी। और मैथमेटिक्स का भी क्या बोला जाता है, ये भी जनरल कैटेगरी में बहुत आसान पेपर होगा, ज्यादा लफड़े वाला नहीं होगा, तो आपको ये भी 60 नंबर का होगा। एक किस्म आता है बेसिक कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या आएंगे सारे, जिसमें आपके पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग और इंटरनेट, और उसके साथ साथ जितनी एप्लीकेशन होती हैं उससे रिलेटेड सारे सवाल आएंगे, वो भी 60 नंबर के यहाँ पर जुड़ के आएंगे। इसके अलावा जनरल नॉलेज आएगा, जिसमें जनरल नॉलेज में आज के जो करंट नॉलेज है उसमें आधार पर ये चीज है, जनरल नॉलेज आएगा पूरा, वही नंबर कितना होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर का वो होगा। इसके अलावा क्या आएगा, लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश, यानी आपके पास क्या होगा, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है इंग्लिश का, वो चलेगा। और इसके अलावा लैंग्वेज और कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, एक आप दूसरी और अपनी लैंग्वेज चूज करते हो, जैसे हिंदी, संस्कृत, कोई भी चूज करते हो उसका भी, यानी दोनों लैंग्वेज मिला के 20 नंबर आएगा, और 20 का मतलब 60 नंबर ये जुड़ जाएंगे, टोटल मिला के 300 नंबर होगा। टीयर 1 होगा। टीयर 1 अगर आपके पास क्या होगा, मेरिट आएगी, मेरिट में आप क्वालिफाई करते हो, क्वालिफाई करने के बाद में आपके पास क्या आएगा, टीयर 2 के लिए आप जाओगे। किसके लिए जाओगे, टीयर 2 के लिए जाओगे। और ये जो सब्जेक्ट का पेपर होता है वो कितना होता है, 2 घंटे का, 2 आवर्स का आपको सब्जेक्ट मिलेगा। कितने, आपके पास में 100 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू टाइप के, और प्लस में आपको कितने नंबर बनेंगे, 300 मार्क्स के लिए आप अप्लाई करोगे। जिसको इसको टीयर 1 को पार करोगे दोस्तों, क्या टीयर 1 को पार करोगे तो आप किस में जाओगे, टीयर 2 में जाओगे। ठीक है, टीयर 2 में जब जाओगे तो आपको उसका भी प्रावधान रखा गया है। टीयर 1 में सब लोगों के लिए बता दिया अलग अलग कैटेगरी में क्या होगा, हालांकि टीयर 1 सबको देना है, सबको, ईच एंड एवरीबॉडी विल बी गो फॉर द टीयर 1। अब आगे बढ़ते हैं, टीयर 2 की बात करते हैं। टीयर 2 में अगर बात की जाए, सॉरी हाँ, टीयर 2 में आ गया बात, क्या इसलिए केवीएस होने में इसमें क्या रखा है, 60 ऑब्जेक्टिव, यानी इसमें क्या आएगा, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जिसको मल्टीपल सेलेक्ट वाले होते हैं, और प्लस में आपके पास सब्जेक्टिव भी आएंगे, यानी डिस्क्रिप्टिव आएंगे।
यानी अब आपके पास में क्या साहब 60 क्वेश्चन आएंगे किसके, ऑब्जेक्टिव के, और कितने आएंगे टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, वो किसके आएंगे, सब्जेक्टिव आएंगे। यानी 60 प्लस 10 दोनों होंगे। इस 60 में से इस नंबर के एक नंबर के 60 मार्क्स होंगे ये, और इसके अलावा ये 60 10 गुना 4 के सो ये होंगे 40 मार्क्स। ठीक है साहब, इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 100 मार्क्स। ये 100 मार्क्स के मामला यह होता है 100 मार्क्स हो गए, 100 मार्क्स का मतलब होता है 100 मतलब नंबर हो गए। अब टीयर 2 में जब आप पास हो जाओगे क्या होगा साहब, टीयर 2 में जब आप पास कर दोगे यानी टीयर 1 प्लस टीयर 2 ये दोनों अगर पास कर लिए तो आपके पास कॉल आएगा किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू में जो कॉल आएगा उसके लिए आपको क्या करनी, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, उसकी प्रिपरेशन के बाद में आप जो इंटरव्यू दोगे तो आपके पास में क्या चीज आएगा, ऑल सोल आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। अब आपके पास एक चीज हमेशा याद दिमाग में आएगी, इसके लिए पढ़े क्या, ये क्या चीज है जो इसमें पढ़ के हमारे पास हो जाता है। तो मैं आपको उसके बहुत ही शानदार आंसर देता हूं। अगर आपने कभी नींद में उठ के या फिर कैसे भी करके आपने एनसीईआरटी पढ़ डाली, आपने एनसीईआरटी पढ़ डाली शुरू से लेके अंत तक, यानी क्लास फर्स्ट से लेके 12 तक, ये मान के चलिए यानी सब कुछ आ जाएगा इसमें। एनसीईआरटी आपने पढ़ डाली तो यकीन मानिए आप टीजीटी जहां जहां लेवल जाते हो, जिस लेवल पर एज इट इज सवाल आएंगे जो एनसीईआरटी के अंदर है, जो एनसीईआरटी में किताब में लिखा है एज इट इज सवाल आएंगे केवीएस के अंदर। कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बिना कोई रोकथाम, बिना कोई बात, सीधा सीधा सवाल, सीधा सीधा जवाब। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आज ही खरीद लेना एनसीईआरटी, उसी का सवाल आएंगे, एकदम कॉपी पेस्ट, कहीं से चूक नहीं होगी। डन, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या बोला, सारा चीज आपको, हाँ इसके अलावा कोई जो लोग होंगे जिसके पास स्किल की जरूरत पड़ेगी, स्किल का भी टेस्ट होगा। यानी जैसे कंप्यूटर वाले जाएंगे तो कंप्यूटर की स्किल होगी, उसके पास लिखने का टाइपिंग की स्पीड वगैरह बढ़ेंगे। इसके अलावा और ज्यादा कुछ है नहीं। और अब बात करते हैं उसमें क्या, ये सारा वैकेंसी आपके पास भरने का फॉर्म आ चुका है। मैंने फॉर्म बता दिया आपको, क्या फॉर्म आपकी पहले वेबसाइट बता दी kvssangathan.nic.in है, nodyavidyalaya.gov.in है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं, आप लिंक करके आप 4 दिसंबर याद रखना लास्ट डेट है। अब मैं जो बात करना चाहता हूं वो क्या है, इसकी फीस के मामले में बोला था मैंने, एप्लीकेशन फीस होती है उसकी फीस बहुत ज्यादा है। कैसे, आप असिस्टेंट कमिश्नर की लगाओगे 2300 प्लस 500 यानी 2800 रुपए भरोगे, कितना 2800 रुपीज असिस्टेंट कमिश्नर की होगी। प्रिंसिपल की पोस्ट होगी, अगर आप प्रिंसिपल की भी पोस्ट करते हो तो भी आपको कितने देने पड़ेंगे, 2800 रुपए पे करना पड़ेंगे साहब। इसके अलावा बात की जाए क्या, अगर पीजीटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको पे कितना करना पड़ेगा, यही 2800 रुपए, कितने 2800। इसके अलावा क्या बोला, अगर मान लो पीजीटी के अलावा आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कितना मिलेगा, आपके पास 1500 प्लस 500 यानी 2000 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर पीआरटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास वही 2000 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। यानी अमूमन क्या है 2000 2000 2000, इससे ज्यादा कम मल्टीटास्किंग वाले होते हैं 1200 रुपए 1500 रुपए, उनको भी नहीं छोड़ा। यानी अगर यूपीएससी दुनिया का सबसे बढ़िया भारत का एग्जाम होता है, वो उसका 100 रुपए लगता है, लेकिन ये केवी और एनवीएस ने पेपर निकाला उसका 2,500 से ऊपर की है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कई अरबों रुपए का यहाँ पर खेल होता है, उस अरबों का खेल को ही आपके पास वापस बांट के वापस दे दिया जाता है। दैट्स इट, इतनी बात है। इसके अलावा क्या करेंगे हम हैं बेरोजगार, हम बेरोजगार हमें चाहिए नौकरी, हम 2500 रुपए को नहीं देखते, हम करते हैं नौकरी के लिए वो 2500 रुपए हम बिल्कुल ऐसा लगा देते हैं जैसे हमारे पास थे ही नहीं। खैर ये इसका एक बहुत ही सीधा सिंपल है, क्योंकि आप जब भी कभी फॉर्म भरने जाओ तो आपको इसलिए बताया गया है कि आप करीबन 3000 रुपए लेके जाओ ताकि आपका ये फॉर्म फिल हो पाए। 4 दिसंबर से ज्यादा डेट नहीं मिलेगी आपको, 4 दिसंबर ही उसके लास्ट डेट होगी। और 4 दिसंबर के अलावा बाद में आप फॉर्म नहीं भर सकते, सिर्फ आप फॉर्म देख सकते हो कि हो गया, किसका नहीं हुआ और किसका हुआ। तो दोस्तों ये सब की सब बातें आपको बताया, इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, लफड़ा है नहीं। तो अब मैं आपको अंतिम यही बात बोलूंगा लास्ट में जाके, केवी और एनवीएस की ये भर्ती है। अब आप उसके लिए कितना अप्लाई करना चाहते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवीएस प्लस एनवीएस की भर्ती है और दोनों ने मिलकर पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा काम किया है। क्या किया है, फर्स्ट टाइम ऐसा काम किया है। इसकी जो डिटेल्ड है, क्या इसकी जो डिटेल्ड सिलेबस है मैं उस पर जरूर डिस्कस करूंगा, और इसके अलावा कौन से कहां पढ़ सकते हो, क्या कर सकते हो, ये सब भी मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। और हाँ, इसमें जो एक पार्ट आता है कंप्यूटर का, वो आपको पूरा कंप्यूटर का फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर मैं पढ़ाऊंगा आपको, एक भी चीज बचेगी नहीं। जितना सारा सिलेबस में आएगा सारा एज इट इज वैसा का वैसा है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों केवी और एनवीएस की भर्ती है, बहुत ही शानदार है, 15,000 के करीबन पोस्ट है, टीचिंग और नॉन टीचिंग सबके लिए। आप
फटाफट जाइए, फॉर्म को भरिए, समय को बर्बाद मत करिए। जहां से भी बिलोंग करते हो, चाहे आप राजस्थान से हो, उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, उत्तराखंड से हो, पूरे देश में, तेलंगाना से हो, कहीं से भी हो, उस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। बहुत शानदार और कमाल की ये क्या है वैकेंसी आई है, उसको चूकना मत, चाहे पैसा ज्यादा लगे पर आप अपना समय को इस्तेमाल जरूर करना। बस 50 दिन बचे क्योंकि जनवरी में होने वाला पेपर। समय को बहुत बहुत समय आपको तरीके से आप इस्तेमाल करना। जय हिंद, जय भारत।